आज का हमारा टॉपिक है पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर बनाना इस्लाम में क्यों मना किया गया है। ये टॉपिक काफ़ी टाइम से, ये चर्चा काफ़ी टाइम से हमारे समाज में, इस्लामी समाज में गूंजता आया है कि आखिर क्यों पैगंबर मोहम्मद साहब की तस्वीरें को बनाना, गढ़ना, उनको मना किया गया है। तो इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद के बारे में चर्चा के दौरान यह बात पता चली, यानी हम लोगों ने जब चर्चा किया तो जाना कि हमें मोहम्मद पैगंबर साहब की तस्वीरें जो होती हैं वो नजर नहीं आती हैं। इसकी वजह से इस्लाम में अल्लाह या दूसरे किसी भी पैगंबर की, इनकी ही नहीं यानी अल्लाह की भी, वो जो जिस अल्लाह की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उनकी भी किसी प्रकार की तस्वीरें हमें नजर नहीं आती हैं। आखिर क्या वजह हो सकती है कि इनकी तस्वीरें बनाई नहीं जाती, इन्हें अपने अल्लाह को देखने का मन नहीं करता। तो ये सारी बातें जो होती हैं आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। लेकिन इस्लाम में ये ऐसा नियम क्यों है? क्यों कहा गया है कि आपको पैगंबर साहब की तस्वीरें नहीं बनानी है? किसी भी तरह के भगवान से रिलेटेड, अल्लाह से रिलेटेड किसी भी तरह का पोर्ट्रेट, तस्वीर, मूर्ति सब प्रतिबंध किया गया है। क्या पैगंबर का कभी कोई चित्र नहीं बना? इस संबंध में मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ जो कुरान है वो क्या कहता है? इस पाबंदी ने इस्लाम की कला को किस हद तक प्रभावित किया? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुरान में इस बारे में क्या कहा गया है। तो इस्लाम के सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान में अल्लाह की तस्वीर या पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर को बनाने के लिए या ना बनाने के लिए कोई पाबंदी नहीं रखी गई है। चाहे ये तस्वीर तराशी हुई हो या फिर चित्रकारी के जरिए बनाई गई हो, यानी कि कुरान हमें ऐसा कोई बात नहीं बताता जिसमें ये बोला जाए कि पैगंबर मोहम्मद साहब या अल्लाह की तस्वीरें को बनाना पाप है। तो आखिर ये बात कैसे पता चली, आखिर क्यों इसे बताया गया? लेकिन जब हम कुरान पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि कहीं कहीं कुछ ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया गया है उसमें, जिसमें यह बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है कि इस्लाम में पैगंबर साहब की तस्वीरें या अल्लाह की तस्वीरें को बनाने से मना किया गया है। अब ये कौन कौन सी बातें हो सकती हैं? तो कुरान में, अगर कुरान की बात करें जो इस्लामी धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है, उनकी बात करते हैं तो कुरान में कुल 114 चैप्टर हैं जिसे हम सूरा कहते हैं। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि सूरा क्या होता है? तो सूरा इस्लामी धर्म ग्रंथ कुरान के चैप्टरों को बोला जाता है। हर चैप्टर या हर सूरा के अंदर छोटे बड़े खंड होते हैं जिन्हें आयत कहते हैं, यानी कि जो छोटे बड़े खंड कहलाते हैं वो आयत कहलाते हैं। अब पूरे कुरान में कुल 6236 आयत हैं। जानकारों के मुताबिक कुरान के 42वें सूरे में 42 नंबर आयत में कहा गया है कि अल्लाह की धरती और स्वर्ग को पैदा करने वाला उसकी तस्वीर जैसी कोई चीज नहीं होती। ये बहुत ही उत्तम लाइन है, ये बहुत ही अच्छा लाइन है। ये लाइन हिंदू धर्म ग्रंथ गीता में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें साफ लिखा गया है कि जो इस सृष्टि को बनाया है, जो स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक, जो हर एक चीज को बनाया है, उसकी कोई तस्वीर कैसे हो सकती है? वो तो एक निराकार स्वरूप है, और निराकार स्वरूप को किसी भी आकृति, किसी भी मूल में गढ़ देना, हमारे वैसे हाथ ही नहीं हुए हैं, हमारी वैसी कलाएं नहीं हुई हैं जो उस निराकार रूप को गढ़ सके। तो इस लाइन में हमें हिंदू धर्म ग्रंथों के भी लाइन का हमें पता चलता है, यानी कि कुरान में जो जिक्र है कि धरती और स्वर्ग को पैदा करने वाला, उसकी कोई तस्वीर नहीं हो सकती, उसे कोई बना नहीं सकता। जस्ट यही लाइन हमें हमारे धर्म ग्रंथ, हिंदू धर्म ग्रंथों में भी देखने को मिलता है, जिसमें यही बोला गया है कि जो निराकार है, जो ईश्वर, जो हमारी सृष्टि को बनाया है, उसका कोई रूप नहीं हो सकता। बहुत से साधु संत ईश्वर की निराकार रूपों की भी पूजा करते हैं। इसके अलावा अगर कुरान के चैप्टर या सूरे नंबर 21 के आयत नंबर 52 से लेकर 54 तक में
कहा देखें तो इसमें इब्राहिम ने अपने पिता से कुछ बातें कही। यह बातें सुनकर हमें यह स्पष्ट लगता है कि मूर्ति बनाना जो है इस्लामी सभ्यता में पाप है। वो लाइनें क्या थी? उन्होंने कहा कि ये किन तस्वीरों की पूजा आप कर रहे हैं? उन्होंने कहा, हमने अपने पूर्वजों को उनकी पूजा करते हैं। इस पर इब्राहिम ने कहा, निश्चित तौर पर आपने देखा होगा और आपके पिता ने भी देखा होगा, परंतु ये निश्चित तौर पर गलत है। यानी कि इस वाक्यों से हमें स्पष्ट होता है कि इस्लाम में मूर्ति गढ़ना या मूर्ति पूजा करना, इन चीजों को मना किया गया था। अब इस आयत का हवाला देते हुए कई इस्लामी जानकार यह मानते हैं कि तस्वीरें बुत परस्ती यानी कि मूर्ति पूजा को बढ़ावा देता है। इसका मतलब है कि इस्लाम के जानकारों को इस बात की आशंका रहती थी कि तस्वीर बनाने से किसी दैव प्रतीक की जगह उनकी आकृति पूजा या उपासना केवल एक वस्तु मात्र तक ही सीमित ना रह जाए। यानी कि अगर अपने अल्लाह को जो निराकार रूप में वो लोग पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दरगाह जाते हैं, वो केवल एक मूर्ति में ही सीमित होकर ना रह जाए। कुरान में इस बारे में भी खास तौर पर कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन हदीस जो हजरत मोहम्मद साहब के जीवनी से रिलेटेड है, उनके सारी जीवन हमें उनमें पता चलती है, उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि मूर्ति पूजा करना हराम है। मूर्ति पूजा करने से उन्होंने साफ मना किया गया है। हदीस के बारे में हम क्या जानते हैं, आखिर क्या है हदीस? तो जैसे कि मैंने बताया कि मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में जो कुछ भी कहा और किया, उनको हदीस कहा जाता है। मोहम्मद साहब के निधन के बाद इस हदीस को लिखा गया था। हदीस के अनुसार अल्लाह, मोहम्मद, ईसाई, यहूदी परंपरा के सभी पैगंबरों की तस्वीरों पर पाबंदी है। यही वजह है कि इस्लामी कला ज्यादातर अमूर्त और सजावटी चित्रण की ओर झुकी हुई है। यानी कि वो दुनिया भर के जितने भी मस्जिदों को अगर हम लोग देख ले, उनके नमूनों को देख ले, उनकी कलाओं को देख ले, तो ये ज्यामितीय पैटर्न के नजर आते हैं। सिया मुसलमानों की परंपरा में यह प्रतिबंधित ज्यादा सख्त नहीं है, यानी कि ये प्रतिबंध, ये जो रोक है, ज्यादा सख्ती के साथ नहीं लाई गई। लेकिन पार्शिया जो आधुनिक ईरान के लोग हैं, वहां पर अगर हम देखें तो वहां पर यह बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अब हम देखते हैं कि आखिर ये मोहम्मद साहब की तस्वीर बनाना हराम कब से हुआ, कब से इसे प्रतिबंधित किया गया? तो मिशिगन यूनिवर्सिटी में इस्लामी कला की प्रोफेसर एस्ट्रियन ग्रुबर के मुताबिक मोहम्मद साहब की काफी तस्वीरें 14वीं शताब्दी में उभर कर आई थी, परंतु ये निजी तौर पर आई थी। यानी कि इससे बुत परस्ती को फैलावा नहीं मिल पाया। लेकिन 18वीं शताब्दी में गुबर फिर लिखती हैं कि प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के कारण इस जो परंपरा थी मुसलमानी सभ्यता की, उसको चुनौती मिलना शुरू हो गया। अब ये किस तरह की चुनौती थी? तो मुसलमानी लोग जो थे यूरोपीय विचारधारा अवगत, उनकी विचारों से, उनकी ताकतों से काफी प्रभावित हुए और उन्हें ऐसा लगने लगा कि पैगंबर मोहम्मद या अल्लाह की तस्वीरें जो है वो बनाई जानी चाहिए, क्योंकि हमारे अल्लाह है, हम लोग उन्हें जिस रूप में चाहे उस रूप में पूजा कर सकते हैं। लेकिन बाद में जब इस्लामी दुनिया में उपनिवेशवाद विचारधारा का जवाब, उपनिवेश विचारधारा पूरी तरह से प्रभावित होने लगी, तो इस विचारों को रोकने के लिए, इस तरह की धर्म को रोकने के लिए ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म में भेदभाव दिखाना शुरू कर दिया गया। इस्लाम धर्म में बताया गया कि हमें मूर्ति पूजा का अधिकार नहीं है, परंतु ईसाई धर्म जो है वो मूर्ति बना सकते हैं, पूज सकते हैं। इसके बाद ही मोहम्मद साहब की तस्वीरें गायब होने लगी और उनके चित्र या आकृति गढ़ने के खिलाफ एक नई बहस छिड़ गई। अब यह बहस जो है आगे चलकर और मजबूत हो गई। कब? जब खासकर मोहम्मद इब्न अब्दुल बहाव ने बहाव आंदोलन को जन्म दिया। यह आंदोलन 1822 से लेकर 1868 तक चलती रही।
इस आंदोलन में उन्होंने गैर इस्लामी रीति रिवाजों को दूर कर इस्लामी रीति रिवाजों को उत्पन्न करने का, उनको फिर से बहाल करने का प्रयास किया। और वो आज तक हमें दिखता है कि ये मुस्लिम रीति रिवाज जो है, मुस्लिम कल्चर जो है, पूरी शिद्दत के साथ चल रही है। इसके बाद हम जानते हैं कि जब इतने प्रतिबंध थे इस्लामी कला पर, तो आखिर इस कला का उभार कैसे हुआ, मतलब कि वो किस तरह से विकसित हुई। तो आमतौर पर देखा जाए तो इस्लामी धर्म गुरु, विद्वान या विशेषज्ञ सब एक बात पर सहमत थे कि इस मोहम्मद साहब की तस्वीर या अल्लाह की तस्वीर ना बनाई जा सके, लेकिन इस्लाम में पोर्ट्रेट का बिल्कुल कर सकते थे। आप निजी पोर्ट्रेट बना सकते हो, आप कोई भी फूल पत्ती कुछ भी पशु पक्षी बना सकते हैं, लेकिन वो अल्लाह से नहीं जुड़ा होना चाहिए। तो यही वजह थी कि हमें कई मुस्लिम बादशाहों और रानियों की तस्वीर मिलती है, लेकिन कुरान में वर्णित अल्लाह, पैगंबर या किसी अन्य चीजों की, उनसे जुड़े, भगवान से जुड़े, किसी अल्लाह से जुड़े किसी अन्य चीजों की तस्वीर नहीं मिलती है। इससे इस्लामी देशों में कला की एक नई सभ्यता का उदय हुआ। यहाँ हम हिंदू मंदिरों में देवी देवता का चित्र को देखते हैं, यूरोपीय चर्च में यीशु, मरियम या अन्य संतों के तस्वीरों को देखते हैं। वही मस्जिद में हमें ज्यामितीय आकृति से सजी हुई तस्वीरें नजर आती हैं। लिहाजा कुछ लोगों ने इसके निरूपण के लिए नए नए तकनीक अपनाना शुरू कर दिए और ये तकनीक जो है कॉलीग्राफी प्रिंट के रूप में सामने आई। और ये इस कदर से हो गई कि आज भी अगर हम मस्जिदों में जाते हैं तो ये कॉलीग्राफी एक आर्ट जो होता है हमें देखने को मिलता है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के अल्लाह के बारे में अद्भुत वर्णन किए गए हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि पैगंबर साहब की एक ऐसी घटना भी घटी हमारे विश्व में, जिससे पैगंबर साहब की कई सारी तस्वीरों पर विवाद चढ़ गया। डेनमार्क के अखबार लीजेंड्र पोस्टेन ने 2005 में सेल्फ सेंसियस की आलोचना में एक संपादकीय के साथ, मतलब एक संपादकीय लेखन के साथ मोहम्मद साहब के 12 कार्टून छाप दिए। अब इससे मुसलमान अपना अपमान समझने लगे। नेचुरल है, अगर आप किसी भी धर्म के दो धर्म गुरु हैं जो अल्लाह की तरह जिन्हें वो पूजा करते हैं, पूजते हैं, अगर उनकी आप कार्टून तस्वीर छापिएगा तो किसी भी धर्म के लोगों को ये बात बुरा लगेगी। नतीजा क्या हुआ कि इसका विरोध बढ़ना शुरू हो गया और दुनिया भर में मुसलमानों ने इसका कड़ा विरोध किया। फिर 2011 में भी पेरिस में शार्ल एल्बो के दफ्तर पर हमला हुआ। यह हमला इसी पत्रिका पर हुआ था जिसने 2005 में पैगंबर मोहम्मद साहब की कार्टून वाली तस्वीरें छापी थी। इसने अपना नाम बदल लिया और एरिया एल्बो कर दिया। इसके बाद 2015 में फिर इसने अगेन मोहम्मद साहब की एक फिर कार्टून वाली पिक्चर फोटो डाल दी, जिसकी वजह से फिर बवाल हुआ और यह बवाल इतना बढ़ा कि यहाँ पर 12 लोगों की हत्याएं हो गई। इसके अलावा 2015 में ही ईरानी निर्देशक माजिद मजीद की फिल्म मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ द गॉड मूवी आई और ये मूवी को इतना तारीफ मिला। इसमें मोहम्मद साहब की जीवनी और पूरी तरह से कुरान के कथनों को बताया गया। बहुत सारे लोगों ने इनकी बहुत सारी प्रशंसा की, परंतु कई जगहों में, ईरान में कई जगहों पर इस फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया गया। उन्हें ये बात पसंद नहीं आई, ये फिल्म पसंद नहीं आई। अब हम देखते हैं कि भारतीय कानून के आधार पर, यानी हमारे भारतीय कानून के आधार पर क्या है, आखिर इस पर किस तरह का प्रतिक्रिया हमारा भारतीय कानून देता है। तो भारतीय कानून में सीधा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे भारत में मोहम्मद साहब की आकृति या तस्वीर के बारे में कोई जिक्र मिले, लेकिन इस संबंध में कोई भी शिकायत धार्मिक मामलों से संबंधित भारतीय दंड संहिता में दर्ज कर दी जा सकती है। शिकायतकर्ता कह सकता है कि इससे उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं या फिर वह कोई वाक्य दिया है जिससे दंगा भड़कने की आशंका जताई गई है। तो आईपीसी धारा 153A और 153B 295A से लेकर 298 के तहत इस तरह के मामले को दर्ज किया जा सकता है।
193 ए के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति दंगा करने के उद्देश्य से कोई भड़काऊ बयान देता है या कोई ऐसी कार्रवाई करता है जो अपराध माना जाए, इसके तहत दोषी पाए जाने वाले को 3 साल की जेल या जुर्माना दोनों दिया जा सकता है। यानी कि वो जेल में भी जा सकता है, जुर्माना भी दे सकता है या दोनों दे सकता है। आईपीसी धारा 295 ए के तहत 3 साल की सजा और जुर्माना मिलती है। आईपीसी 298 के तहत किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से धार्मिक सभा या संगठन की किसी गलत शब्द के उच्चारण की वजह से शोर मचाना या शरीर को कोई तरह का अंग दिखाना या कोई वस्तु रख देना, सारे चीजों के लिए जेल और जुर्माना हो सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय कानून जो है प्रत्येक धर्मों के प्रति एक सामान्य विचार रखी हुई है। अगर किसी भी धर्म के लोग, किसी भी धर्म प्रजाति के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचता है या कोई उसे परेशान करता है या किसी तरह का कोई अधार्मिक भावनाएं होती हैं, तो इसके तहत वो भारतीय कानून के तहत उसे सजा, जुर्माना दोनों दिया जा सकता है। इस प्रकार इस चैप्टर में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद।